कभी कभी दुआएं वो कर जाती हैं जो दवाएं नहीं करती हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी हुजूर के, इतने गरीब सहाबी कि कई कई दिन फाके भी होते थे। किधर जा रहे चाचा? आ रहे हैं? चलिए अल्लाह सलामत रखे। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि 3 से ऊपर बजना ये शायद किसी के ऊपर जुल्म करना ना हो जाए है ना। मेरी आदत ऐसी भी नहीं है ना, मेरी आदत ऐसी भी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से बात की जाए। बस थोड़ा सा गौर से मेरी बात सुन ले, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के बड़े गरीब सहाबी हैं, कई कई दिन के फाके। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बहुत गरीबी है, बड़ी गरीबी है आका, कभी खाना नहीं, कभी भूख नहीं, यही हालात रहते हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा इतने फाके में जिंदगी कट रही है? अभी ये बात हुजूर सुन ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। हुजूर ये जो खड़ा है ना आपके आगे, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर जो उम्मत को औलाद से ज्यादा प्यार करते, एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना हुजूर अपने गुलामों से प्यार करते। एक बाप अपने बेटे को इतना नहीं चाहता जितना हुजूर चाहते हैं। जिब्रील ने इतना कहा कि ये कल ज़हर में इंतकाल कर जाएगा। बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आने वाले थे, रोक लिए। फरमाने लगे मेरे गुलाम अच्छा बता, तू इतना गरीब है, तूने फाके में जिंदगी गुजारी है, तो ऐसी ख्वाहिशें बता जो तू बहुत चाहता और पूरी ना हुई। कोई ख्वाहिश है जिसको तूने बहुत चाहा हो और पूरी ना हुई हो? हुजूर को देख के रो दिया। सुनना प्यारे, आज पैसे की कदर नहीं, कदर किया करो। उस सहाबी ने रो के कहा हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है, काश जिंदगी में एक बार मैं मीठा खा लेता। सोचे सही, सोचे क्या गुर्बत का दौर है आका, पूरी जिंदगी में आज तक मीठा नहीं खा पाया। मेरी तमन्ना थी जिंदगी में काश मैं मीठा खाता, मुझे पता चलता मीठा क्या होता है। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश। उसने कहा या रसूलल्लाह गरीब हूं, मेरा जी चाहता है मेरा भी निकाह होता। जब दुनिया सोती होती उस वक्त मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोया करते। ऐसी बीवी होती जो रात को उठ के मेरे साथ रोया करती, वो भी रब को मनाया करती, मैं भी मनाया करता। हुजूर मगर क्या करूं, गरीब इतना हूं कोई देखता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही नहीं। इतना सुना मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगे हुजूर मेरे चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीबी की वजह से मुझे नहीं समझते। मेरे हुजूर ने हुक्म दिया जाओ उनसे कह दो कि मैं अपने सहाबी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। अबू बकर उमर उस्मान आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तैयारी करो, मेरे इस गुलाम का निकाह अभी होगा। जानते ही कल जोहर तक का मेहमान है, आका कहते अभी होगा। हजरत उस्मान गए, अबू बकर सिद्दीक उमर गए, जाकर निकाह की तैयारियां की। फरमाया उमर जी उस्मान से कह दो इसके खजाने से ऐसा मीठा तैयार हो जैसा मीठा आज तक किसी ने खाया ही ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम की तमन्ना है, इसे मीठा चाहिए। निकाह भी करा दिया, मीठा भी मिल गया। अगले दिन की सुबह आ गई। हुजूर जानते हैं कि जोहर में इसका इंतकाल होना है। एक गुलाम से फरमाया जा उसके घर के पास चला जा और जोहर से असर तक इंतजार कर। जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए ना तो मुझे खबर करना। समझ गए ना बात? ये गुलाम को भेजा जाओ, उसके घर के पास खड़ा हो, जब भी रोने की आवाज आ जाए ना तोड़ के मुझे खबर करना। अल्लाह अकबर। वो गए, जो जोहर हो गई है, कोई नहीं रोया है, घर से खुशियों की सदाएं आ रही हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया, कोई नहीं रोया। अंदर से हंसने मुस्कुराने की सदाएं हैं, खुशियों की आवाजें हैं। असर की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं। आका फरमाते बता तो सही उस घर का क्या हाल है? कहते या रसूल अल्लाह उस घर में कोई नहीं रोया है, अभी तक सारे खुश हैं,
गए, सारे हंस रखे गए। आका बड़ी खुशियां के घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना के नबी ने सजदे में सर रख दिया के या रब बता तो सही, जरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल ज़ोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है, उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। का जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गया, ये बीवी से कहता शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है उसके सिवा क्या कमी रह गई है, चल अब क्या जरूरत इसकी है। वो मांगने वाला खुदा के नाम पर मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा मैं वो मीठा जो जिंदगी में कभी न खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था, इसने सारा उठाया आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदलती, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकतें अता कर डाली। सुभान अल्लाह हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है जब दवाएं फेल हो जाया करें तो दुआओं का इंतजाम किया करो, दुआएं कराया करो। जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, दुआएं काम करती। महबूब मैंने बदल डाला, मरना था जिंदगी बख्श दी, इसलिए कि गरीब के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा, क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीज उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी। आज मुझे बताओ, मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है, सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट और एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में है, लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं। ये नया वाला जेब में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा, लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना, ये देख नया देना है, सबसे नया निकाल फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो, इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है, तो नोट भी अच्छा दो। जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर सवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर सवर जाएगा, पीर का गला दबा दो, है ना। मैं कहता हूँ दुनिया सवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर, ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जाए, एक टाइम नहीं कह सकता। और ऐसा ऐसा पीर पड़ा, अल्लाह बचाए, आके ठेका ही लेके पड़ जा मुरीद के घर, 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछान आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताज शरिया को देखा वो जानते होंगे, उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे, जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त ज़ाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे?
इसे पीर कहते हैं जो तुम्हारे नस्लों के हलाल रिस्क की फिक्र करे। वो नहीं कहीं से भी लाओ झोली में डालते जाओ, भला होगा। 500 दे तो भला, 1100 दे तो पक्का भला होगा। ऐसे लोग ना ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी। ये भी कुट रहा होगा, वो भी कुट रहा होगा, मसला कोई नहीं भाई। अल्लाह देता है, शर्त दिल से मांगो। वो दिल जानता है कौन कैसे दे रहा, उसे पता है, उसे सब पता है कौन कैसे देता है, उसे सबकी खबर है, वो सब जानता है। नया नोट निकाल के दे, फिर मुस्कुरा के दे, कह दे मालिक ये पैसे भी दे रही है, मैं भी दे रही हूँ। फिर मांग के आना, कसम खुदा की उससे दिल से कभी मांगो ना तो तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले झोली भर जाएगी। शाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अभी सुना नहीं आपने, हमारी कौम को तो टोपियां भी नसीब नहीं होती। मस्जिद में कह रहा टोपी कहाँ गई मस्जिद वाली, हो जाके टोपी ढूंढ रहा। कैयक तो घर को ही लिया है। लोटे गायब, हर जुमे को 8 लोटे आ रहे हैं, हर जुमे को 3 गायब हो रहे हैं। क्यों? खेत पे जा रहा था, मस्जिद से भरा लोटा ले गया। टेंशन क्या इसके बाप का थोड़ी, खेत में फेंका या घर ला के डाल दिया, लौट के मस्जिद में नहीं आया दोबारा। ऐसी इबादत करेंगे भाई? एक मस्जिद की सफ जब दूसरी मस्जिद में ले जाने की इजाजत नहीं, तो मस्जिद का लोटा घर ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी? समझ रहे ना? मस्जिद मस्जिद होती है तो दिल साफ करें अपने। ये जो काले हो गए ना, इन्हें साफ करें, फिर देखो अल्लाह कितना कर्म करता है, कितना कर्म करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे अली मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन मत देना। कौन कह रहा? अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। हाँ वो कहते हैं। शान जानते हो कितनी है इनकी? ये इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील अगर रब तुझे इंसान बनने का मौका दे और वो कहे जिब्रील मैं तुझे बशर बनाना चाहता हूं, तो जिब्रील बता किसकी तरह बनना चाहोगे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अगर रब मुझे बशर बनाए ना तो फिर मैं अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। ये राफजी क्या जाने अबू बकर क्या है? इन कुत्तों को पता क्या अबू बकर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील बैठे होते, कोई भी सहाबी आता जिब्रील नहीं खड़े होते, लेकिन जब जब मेरा अबू बकर आता था तो जिब्रील उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते। सुभान अल्लाह। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। तो ये अबू बकर कहते हैं अली जी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न देना। आप इतनी शान वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है हुजूर के, आप पुराने कपड़ों की बात करते, नए में क्यों ना दें? कितनी अच्छी सोच थी। फरमाने लगे जिन पैसों से मेरा नया कफन बनाया जाए ना उन पैसों से मदीने की यतीम और बेवाओं के दुपट्टे बना दिए जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जिसने कफन भी दुपट्टों में बांट डाला। तेरी मेरी जिम्मेदारी है, तमाशे पे पैसा ना लगा, अगर लगाना है तो गरीब उम्मत की बेटियों के सरों पे दुपट्टों पे पैसे लगाओ, उनकी चादरों पे पैसे लगाओ। जो बेटियां गरीब बैठी है घर पे, जैसी तुम्हारे तमाशों की और भांगड़े वालों की और मुकाबले वालों की टीमें होती है ना, जो रात भर में म्याई बच्चा एक न भी आई कहावत है, कोई नतीजा जिससे नहीं होता, उसी तरह की टीमें आप ऐसी बनाओ कि जिससे सुबह उठने के बाद ना किसी गरीब के घर में अगर गड्डी नोटों की पड़ी हो, पर्चे पे लिखा हो हुजूर के गुलामों की तरफ से इस्लाम की शहजादी के लिए, कसम खुदा की वो बेवा उठाएगी जब उसके बेटी के सर पे वो निकाह का दुपट्टा आएगा ना, कोई मत जाना निकाह के वक्त उससे दुआ के लिए कहने के लिए, जब उसके हाथ लाल होंगे, आंख में आंसू भर के कहेगी मालिक जिसने मेरा घर आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, जिसने मेरा घर आबाद किया है तू उसे आबाद कर दे। कसम खुदा की वलियों की टाली जा सकती है, गरीब बेवाओं की बेटियों की कभी नहीं टाली जाती। सुभान अल्लाह। एक तंजीम ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ गरीबों की बेटियों के निकाह हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। जितना कमाते हो ना, जितना कमाते हो हर महीने के महीने 2.5% निकाल के रखते रहो। ज़कात नहीं कह रहा हूँ, ज़कात साल में 2.5% होती है, मैं महीने के महीने कह रहा हूँ। आप हर महीने अगर आपने 3000 कमाने ना तो 100 निकाल के रख दो, ठीक है जी। 30 कमाने तो 1000 रख दो,
तंजीम बनाओ और निकाह करो बेटियों के। दुनिया को बताओ कुत्तो, ये मत समझना हुजूर की उम्मत की बेटियां लावारिस है। ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये तंजीम बनाओ, काम करो। अब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अपने महबूब से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हाँ, हुजूर ने महराज सफ़र किया। इसमें उम्मत के गुनाहों का सौदा हुआ। इसमें 70,000 राज बताए गए, 70,000 हिकायात बताई गई, 70,000 वाक़यात बताए गए, 70,000। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा। हाँ, दोनों शानों के बीच में। ये जो कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, आका फरमाते हैं जब उस रब ने हाथ रखा अपना जैसा उसकी शान के लायक है, फरमाते हैं फिर मैंने कायनात का इल्म सीख लिया, मैंने कायनात देख ली उस हाथ के आते ही। और रब ने ऐलान कर दिया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो भी सिखा दिया गया है। अब तो मसला ही नहीं रह गया ना कितना इल्म है हुजूर को, पाव भर के आधा किलो है। जब कुछ जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया, तो सब में तो सब आता भाई। तू भी आता, हरामी है कि हलाली है, उन्हें सब पता है किसकी औलाद है तू। अब मत इतना। हाँ, तो हुजूर फरमाते मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा, मैंने खूबसूरत शक्ल में अपने रब को देखा। जब इतना कहा ना सहाबा तड़प गए। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी कितनी बड़ी बात कर रहा है, अभी तो कुछ भी बात नहीं कही, इससे बड़ी करने वाला हूं। आका फरमाते मैंने अपने रब खूबसूरत शक्ल में देखा। वो लोग जो कहते नहीं नहीं जी महराज की रात से जिब्रील को देखा था हुजूर ने, एक बात बता, वो तो 24,000 मरतबा हुजूर की चौखट पे आए। उन्हें हुजूर ने 24,000 मरतबा जब यहीं देख लिया तो वहां देखने जाते हैं। खुद फैसला करो। कहते नहीं नहीं जिब्रील को देखा था 24,000 मरतबा जो जमीन पे हुजूर के पास आए। आका ने उन्हें यही देखा, वहां क्या देखने गए? आका फरमाते मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा। तो सहाबा तड़प गए, कहने लगे हुजूर हमें भी दिखाइए ना, हुजूर हमें दिखाइए ना। आका फरमाते मन रानी फकत राल हक। लो ऐलान कर देता हूं, तुम खुदा को देखना चाहते हो, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा की जात है, मजहर खुदा है मेरे मुस्तफ़ा। हाँ, इसलिए मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से वफा करो, कोशिश ये करो हुजूर ना रूठे। हो सकता कोई वरगलाने आए, नहीं भाई अब क्या कव्वाली कर लो, मजा नहीं आया, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आखिरत तबाह ना करना मेरे भाई, मत करना आखिरत तबाह। ये पैसा इतना कीमती है, फरमाया गया अगर ये तुम्हारा कब्र में 1 रुपया गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, पूछो सगा बेटा मुंह ना देख पाया हो, बेटी मुंह ना देख पाई हो, माँ ना देख पाई हो, बेटा माँ को ना देख पाया हो, तख्ते लग गए तो हटाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फरमाते मोमिन की हलाल की कमाई का रुपया कब्र में गिर जाए तो हुक्म तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी अहमियत है तेरे पैसे की। तो वहां न लगा जहां रायगा जाए, वहां लगा जो एक एक पैसा यहाँ खर्च हो कयामत में दिखाया जाए। हुजूर फख्र से कहें ये वो है जो खुद नहीं खाया करता था, मेरी उम्मत के गरीबों को भी खिलाया करता था, मेरे उम्मत के यतीमों को खिलाया करता था, मेरे उम्मत के मोहताजों को खिलाया करता था। फिर देख कब्र में पहुंच, हुजूर भी आए, कसम से चेहरा फेर के खड़े ना हो, कफन हटे, आका मुस्कुरा के देख ले तुझे। फरिश्ते कहे मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो तू बरेली की बोली में बोले और कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
मैं अकबर भाई और इनके जुमला साथी जितने भी अरकान कमेटी हैं, जितने भी मुआविनीन जलसा है जिन्होंने इनकी मुआविनत की है इस जलसे के अंदर और अब तक करते चले आए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप आमीन कह दें। पता नहीं अल्लाह किसके सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, आने वालों को, आके जाने वालों को, सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमा दे, सबको खैरात अता फरमाए। और जो लोग हुजूर के जिक्र की महफिल को आम कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वो महफिल है जहाँ आने के बाद 100% बख्शिश होती है। समझ रहे हैं? 100% बख्शिश होती है और ना बख्शा जाए अगर ये तस्लीम करें तो ये खुदा की रहमत के मुनाफी है। इसलिए कि रब कहता महबूब जहाँ तेरी बातें हों वहाँ मेरी रहमतें ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता है। महबूब जो तेरी महफिल में आ गया वो बख्शा गया। लेकिन मसला ये है बख्शे तो जाते हैं, ये मत सोचना बख्शे गए अब कुछ नहीं करना है। असल है बख्शे भी जाना, बख्शिश को संभाल के भी रखना है। कितने लोग बख्शिश को संभाल के रख पाते हैं? जाना अकड़ के बाप से बोल दिए बख्शिश गई, गए तोलने में डंडी मार दी बख्शिश गई, गए नापने में बख्शिश मार दी, वो नापने में डंडी मार दी बख्शिश गए, खत्म बख्शिश गए। जाके किसी के खिलाफ जहरीले जुमले बोल दिए, दिल तोड़ दिया, बख्शिश गई। इसे संभाल के रखना है, इसे संभाल के रखना है ताकि बख्शिश में रहो, बख्शे हुए रहो। और जानते हो मेराज में एक रिवायत ये भी आई है, एक रिवायत ये भी आई है बख्शिश के हवाले से, महबूब ये तेरी उम्मत का खास साग है कि बसा औकात तो तेरी उम्मत के गुनाहे कबीरा भी मैं बिना तौबा के बख्श सकता हूँ। ये हुजूर की उम्मत की खासियत है। इसलिए कोशिश करें गुनाहों से बचें, नेकियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखें। नौजवानों, बच्चों, अगर आप खड़े नहीं होगे तो फिर कौन खड़ा होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मेरी कौम के जवानों को उठना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। दुनिया को बता दो जिनके धर्म झूठे हैं अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं तो जिनके धर्म सच्चे हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। हुजूर के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफ़ा के नाम पे इत्तेहाद में आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। दुनिया को पता लगना चाहिए, जब एक जगह बैठो ये पहचान ना हो ये पठान है, ये शेख है, ये तुर्क है, ये अंसारी है। खुदा की कसम ऐसे बैठो देखने वाला कह दे जितने भी बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हुए हैं। ये डंडी मारने वालों की कुर्सी नहीं, ये मुंह देख के बात करने वालों की कुर्सी नहीं, ये कुर्सी उसी को अल्लाह अता करता गया जो सच बोलने की हिम्मत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अकबर अली साहब को, मेरी दोबारा इस बस्ती में हाजिरी है। उसूल तो ये होता है जब बंदा पुराना हो जाता है ना तो उसे पहले बुलवाया जाता है, बंदा जो नया होता है उसे बाद में रखा जाता है। लेकिन मैं पुराना भी हूँ और दूसरा मेरा गला भी मुतासिर है, मगर फिर भी बाद में रखा गया है। कोई मसला नहीं है, बाद में या पहले से मैं कभी इसकी शिकायत नहीं करता, लेकिन आज मेरे हक का मसला था इसलिए मैंने ये बात कह दी। मगर मैं खुश हूँ जितने लोग बैठे थे उतने ही बैठे हुए हैं, अभी कोई उठ के गया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ये कह दूं कि जब गरीब नवाज के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते तो हुजूर के बैठाए दीवाने कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैर उन गधों का तज़किरा ही क्या करना जो कहते हैं अजमेर हमारा है, मगर मसला है, एक मसला तो है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से, बरेली के पठान से वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। हाँ, वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। समझना मेरी बात को, जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है, या वो चिढ़ते हैं जिनकी मनमानी की आदत होती है। इमाम अहमद रज़ा उस जात का नाम है जिसने हमेशा शरीयत के निफाज की बात की है,
जिसने अपने घर से लेकर के दूसरे के दर तक अगर बात की है तो शरीयत मुस्तफ़ा की बात की है, शरीयत मुस्तफ़ा की बात की है। जाओ दुनिया के मज़ारों पे घूम के आओ। मैं नहीं कहता मज़ार खराब है, मैं नहीं कहता वहां बुजुर्ग छोटा लेटा है कि बड़ा, घूम के आओ पूरी दुनिया के मज़ारों पर, लेकिन मज़ार की हाजिरी का एहतमाम जो बरेली शरीफ में है वो कहीं नजर नहीं आता है। एक औरत भी आला हज़रत के मज़ार के पास नहीं मिलेगी। गालिबन जिस उर्स में सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है, जिसमें सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है। और उर्स रज़वी में तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आएगी, कोई औरत नजर नहीं आएगी। पेट में दर्द किन के होता है? जिनका दिल लगता है औरतों से। हाँ, जो पैर दबाते औरतों से, जो पगड़ियां बांधते औरतों के सरों पर, उन्हें तकलीफ होती है बरेली के अहमद रजा से। जितना जलना है जल ले, जितना चढ़ना है चढ़ ले। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे ऐलान से कुछ नहीं होगा। जहां पे बरेली वाले रहेंगे वहां पे मसलक आला हजरत के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं। हाँ जी हजरत, वाह, वाह, वाह। हमें सिखा रहे हैं, क्या हमें बता रहे हैं सैयद कौन होता है। हम तुमसे सीखेंगे सैयद कौन होता है। पालकी से उतर के सैयद को कांधे पे सवार करके ये इमाम अहमद रजा ने बताया है कि सैयद क्या होता है, और ऐलान करके कहा था, आपने फरमाया था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की जात है जिसने सैयद का तारुफ कराया। तो ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह। ये चोर सिखाएंगे तो भाई सुनो, तुम जितना चाहो मार लो। मैं तो खुल के कहता हूं, हमेशा उन्होंने मारा है जो हक पर नहीं थे, क्या कहने, वाह। और हमेशा वो पिटे गए जो हक पर रहे हैं। सर उन्हीं के कटे हैं जिन्होंने हक की बात की है। सर काटने वाले वो रहे जिन्होंने हक की बात नहीं की। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना अजमेर शरीफ में मजमा होता है उसमें 90% बरेली वाले होते हैं। वाह, वाह, वाह। कौन होते? बरेली वाले होते हैं। सारे बोले कौन होते? 90% बरेली वाले होते हैं। अब अगर तुम ये कहो कि जो पिट रहे थे वही बरेली वाले थे, नहीं, बरेली वाले इतने थे अगर एक एक जूता मारते तो बाल हाथ नहीं आता। लेकिन बरेली वाले जानते हैं बुजुर्गों की बारगाह में बड़ा नहीं बना जाता। हम नहीं मारेंगे, हमारे बदले की मार तुमको गरीब नवाज मारेंगे। वाह, वाह, वाह। हाँ, क्या कहने, जवाब नहीं। मैं वाह। अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मरने के बाद क्या बनता है वाह। घर नहीं जा रहा हूं, चेहरे बिगाड़ देता है। मैं इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, जब तक जिंदा रहना बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना, बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना। जब चादर की बात आती है तो सैयद हो, अगरबत्ती की बात आती है तो सैयद हो, जब हुजूर की सुन्नत की बात आती है तो फिर सैयद होना याद नहीं रहता। जब दाढ़ियां काट के नाली में बहाते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जब किसी औरत के सर पे पगड़ी बांधते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जा कभी जाके सैयदा ज़ैनब के मजार पे पूछ सैयद होते कौन है, वो तुझे बताएंगे। जिनके सर से 72 शहीदों के बावजूद चादर नहीं उतरी वो सैयद होते। जो औरतों की इज्जत की हिफाजत करते हैं वो सैयद होते हैं। चल मदीने चल के पूछ हुजूर का घराना कैसा है,
तुझे पता चलेगा सैयद कैसे होते हैं। आज कौम को फितने में डाला जा रहा है, मत पड़ना फितने में। याद रखना बरेली वाले की पहचान ये होती है, जो आला हजरत वाला होता है वो हर वली का अदब किया करता है। वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। ये बरेलवियत की सबसे बड़ी पहचान है, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं मसलक की आला हदरत पे कायम रहना। हाँ, ताजुल शरिया ने क्या फरमाया था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाए। मैं सलाम करता हूँ। जल्दी जा रहे हैं, मुझसे यही कह रहे थे टाइम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब क़िबला। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुनिया का आदमी हूँ चले मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सद-इज़्ज़त करीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। उन्हें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम खुद्दाम बारगाह को, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। लेकिन आपको ये भी पता होगा
कि आज इस जलसे के साथ भी एक हादसा हुआ है। जिन जिन खुतबा शुआरा को बुलाया गया था, इत्तेफाक से वो सारे नहीं आ पाए। उसमें कुछ गैर हाजिर रहे, क्या मजबूरी रही अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कभी कभी हादसे भी नफ़ा बख्श होते हैं। ये आज जो आपकी ना नकीब अहले सुन्नत भाई आफाक अहमद मुशाहिदी से जो मुलाकात हुई है ना, ये हादसाती तौर पे मुलाकात हुई है और ये इनका ज़र्फ़ है कि ये फिलफोर भी दावत पे चले आए। यकीनन इनके लिए आज सभी के दिल से दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनको सलामत रखे। शायरी क्या है वो तो आपने देख भी ली और सुन भी ली, ठीक है। ये बंदा खड़े होके बोले तब भी कमाल है, बैठ के बोले तब भी कमाल है, लेट के नहीं सुना के उम्मीद ये है कमाल ही बोलता होगा। हाँ, वो किसी ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये आदत ही ऐसी होती है नात खानी की, ये तो जिस अंदाज से की जाए मज़े ही मज़े हैं। हाँ, मज़े ही मज़े हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये मुझसे कह रहे थे आप मुजाबिरों के पीछे पड़े हो, जनाब भी कम नहीं है। मैं खाली सूखे जूते मारता हूं, बंदा भिगो भिगो के मार रहा है। अल्लाह सलामत रखे। अपना तो एक उसूल है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई आफाक अहमद मुशाहिदी साहब को माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया भर में अपनी नकाबत के हुनर को मनवाने वाली ज़ात भाई आफाक अहमद मुशाहिदी साहब की है। बहुत प्यारे अंदाज में कहते भी हैं और इतनी ज़ोर से मारते हैं कि पता भी नहीं चलता है। बहुत अच्छा अंदाज है, अल्लाह सलामत रखे। मैं हाज़िर खिदमत हूँ, चूँकि चौखट भी है, बुज़ुर्ग की महफिल भी हुजूर की है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, यहाँ पे जितने लोग आए हैं मेरी बात बहुत गौर से सुने। यकीनन लाइक़ मुबारकबाद है सारे आने वाले लोग, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। आप देखिए कितने अमीर ऐसे होंगे जो बिस्तर में लेटे होंगे, हम में कितने गरीब ऐसे हैं जो रात के 2 बजे भी बैठे हुए हैं। कितने पढ़े लिखे भी ऐसे होंगे जो नहीं आए, कितने अनपढ़ ऐसे हैं जो आके बैठ गए। इससे पता चलता है यहाँ कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जो लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं ना, उनके लिए मुफीद मशवरा है। घर जाना, माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ कि मैं अपनी मजबूरियाँ गिनाऊँ बैठ करके। बस अल्लाह का शुक्र है उसने इस लायक बनाया कि ये कुर्सी मिली है। लेकिन ये बात भी सच है, इस कुर्सी पे सिर्फ वही बैठेगा जो सच बोलेगा, जो हक बोलेगा। सिर्फ ये उसी की कुर्सी है, ये झूठों की कुर्सी नहीं।